हेलो ऑल, मैं हूँ चरवक लोकायत। आज सभी का स्वागत करता हूँ मैं। और आज का ये वीडियो थोड़ा मतलब 10 मिनट या 12 मिनट का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये वीडियो में मैं बताऊँगा कौन कौन से बुक्स अच्छे हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि बुक्स पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ने चाहिए बुक्स। तो बहुत सारे यूट्यूब जो है मैंने देखा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वीडियो तो बनाते लेकिन कभी रेकमेंड नहीं करते कि भाई कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, और बुक रिव्यू नहीं करते या कौन कौन से ऐसे अच्छे बुक्स हैं जो लोगों ने पढ़े होंगे। तो मैं कुछ शुरुआत के लिए मैं कुछ बुक्स दिखा दूंगा जो अच्छे हैं। लेकिन हाँ, आपको अगर चॉइस है, आपको अगर दूसरा भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और एक एक करके मैं बुक देखा दिखाऊंगा और बताऊंगा, और पूरा आप इसको शेयर कीजिए वीडियो को एक एक करके। तो आज शुरू हो जाते। सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, युval नोह हरारी। ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स है, और आई थिंक कि ये आपको बताता है कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुआ, ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए। और हमारी हिस्ट्री में ये बताते हैं कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कब हुआ, और फिर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कब हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन कब आया और वो कैसे बना। और इसमें बहुत सारे चर्चाएं की गई है, इवन एस्पेक्ट्स ऑफ जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें भी उसको भी इंक्लूड किया है। और कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया गया, मॉडर्न डे के बारे में बताया गया है। ये बेसिकली बहुत अच्छा बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है युval नोह हरारी का होमो ड्यूस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। तो ये एक्चुअली फ्यूचर के बारे में चर्चा है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, क्या क्या टेक्नोलॉजीज आएंगी, ह्यूमन सोसाइटी कैसी होंगी फ्यूचर में, हमारे पास जॉब्स कितनी होंगी फ्यूचर में। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है मैंने। युval नोह हरारी के जो तीनों किताब है वो मैंने पढ़ चुका हूँ, एंड आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड। तो मैं ये किताबों का भी लिंक्स जितने भी है जो मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, उनका लिंक डाल दूंगा डाउनलोड करने का और ख़रीदने का। तो होमो ड्यूस भी बहुत अच्छा किताब है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो। फिर आते हैं युval नोह हरारी का 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। ये मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर है कि भाई प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। और ज़्यादातर इसमें जो बातें की गई है वो जियो पॉलिटिक्स को लेके की गई है, पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स को लेके। एंड इसकी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से मॉडर्न थ्रेट्स है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और नहीं जाननी चाहिए, और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है आज के टाइम पे। तो इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एनालाइज करके किताब लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ के ख़त्म किया है। फिर आता है मेरा ये एक और किताब जो जो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, वो है वाई आई एम नॉट ए हिंदू, कांचा इलैया शेपर्ड का। और ये बहुत अच्छा किताब है, इसको पढ़ना चाहिए सभी किसी को ये पता करने के लिए। और ये किताब हालांकि 1996 में रिलीज़ हुई थी, 95 में लिखा गया था। तो ये किताब में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम होता है, जो हिंदू जिससे बोला जाता है उसमें, और जो दलित बहुजन के जो मतलब घर परिवार होते हैं या पहले होते थे, या उनके दादा दादी क्या करते थे, दोनों में जो कल्चरल डिफरेंस है वो क्या है और क्यों है, ये बातें बहुत अच्छे से इसमें डिस्कस की गई है इस किताब में। फिर आ जाते हैं ये किताब जो है वाई आई एम नॉट ए मुस्लिम बाय इब्न वराक। इसमें इन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत चर्चा की, मोहम्मद के बारे में, इस्लाम के बारे में, कुरान और हदीस के बारे में विथ रेफरेंसेस। एंड आई थिंक आपको ये बुक भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आपको कांचा इलैया शेपर्ड का बुक अच्छा लगेगा। तो इस बुक को भी ख़रीदना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मेरे पास इसका पीडीएफ भी है, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। कांचा इलैया शेपर्ड का भी मेरा पीडीएफ है, जो जो भी बुक्स है उन सब का मैं पीडीएफ लिंक डाउनलोड करने का डाल दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के टाइम पे लोग पढ़ते नहीं हैं या बुक रीडिंग पे उतना ध्यान नहीं देते, तो लोग मतलब तो लोग व्हाट्सअप यूज़ कर लेते। तो मैं कहता हूँ व्हाट्सअप फेसबुक बंद कीजिए और ऐसे बुक्स पढ़िए।
फिर आ जाते हैं बार्ट्रैंड रसल, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन एंड अदर एसेस ऑन रिलीजन एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। बहुत अच्छा किताब है। बार्ट्रैंड रसल वॉज ए मैथमेटिशियन ऑफ 20th सेंचुरी, वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन, और उन्होंने ये किताब लिखा कि वाई एम नॉट ए क्रिश्चियन। उन्होंने क्रिश्चियनिटी की मतलब पूरी खाल खोल दी। एवरीथिंग हैज़ बिन रिवील्ड फुल्ली अबाउट क्रिश्चियनिटी, पूरी धज्जियाँ उड़ा दी गई। तो ये आप किताब पूरी तरह से अच्छे से पढ़ सकते हैं, और ये किताब मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, सभी को पढ़ना चाहिए। इसका भी मैं लिंक डाल दूँगा। और उन्होंने जनरल व्यू पॉइंट रखा है रिलीजन के बारे में कि ऑल रिलीजन्स आर हार्मफुल, उनका बार्ट्रैंड रसल का। फिर बहुत फेमस बुक जो हम सब सुनते आए बचपन से, वो है वाई आई एम एन एथिस्ट बाय भगत सिंह। ये किताब मैंने पढ़ी है एंड आई थिंक जितनी बार आप पढ़ेंगे आप उतनी बार फैसिनेट होंगे उनके जर्नी के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, और उनके जो अप्रोच थे, और उन्होंने कौन कौन से चीज़ों को पढ़ के समझा और वो क्या जाने। आई थिंक यू विल बी फैसिनेटेड। ये बहुत अच्छा बुक है। एक नॉस्टैल्जिया भी आपको दे सकता है कि भाई एक रेवोल्यूशनरी का इतना फॉरवर्ड थिंकिंग था उस समय। तो आज के टाइम में क्या हम वैसी थिंकिंग रखते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये किताब मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब पढ़ें, मैंने भी पढ़ा है। और फिर जो मैं ये किताब आजकल मैं पढ़ रहा हूँ वो है वायरस ऑफ द माइंड, द न्यू साइंस ऑफ मीम, रिचर्ड ब्रोडी। ये किताब रिलीज़ हुआ था 1995 में। एंड ये इसका एनालिसिस ये है कि हम चीज़ों को कॉपी करते हैं, मतलब चाहे कुछ भी हो। इवन जो कल्चर होता है ना, मेरे दादा ने किया, मेरे परदादा ने किया, मेरे पापा ने किया, तो मैं भी करूँगा, तो वो हो जाता है मीम एंड इट्स अ कॉपी पेस्ट बस। और ये वायरस है और ये क्यों है, और इसमें से हार्मफुल वायरसेस क्या है और वो वायरसेस क्या है जो अच्छा है हमारे लिए, ये अच्छे से डिस्कस किया है ऑथर ने। ये किताब भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। फिर आता है द गॉड वायरस, हाउ रिलीजन इन्फेक्ट्स आवर लाइफ्स एंड कल्चर। ये लिखा डैरल वी रे एडेड, और नीचे आप देख सकते हैं सभी रिलीजन्स के सिंबल डाले गए हैं। एंड आई थिंक गॉड वायरस जो है बहुत अच्छा ये किताब है। तो इससे भी आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल सकता है कि कैसे ये हमारे इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है, हमें कंट्रोल करता है, एंड हाउ वी वांट टू गेट रिड ऑफ इट एंड गेट फ्रीडम। तो बहुत अच्छा बुक है। मैं अभी इसको रीड नहीं कर पाया हूँ, बट मैं इसको भी ज़रूर रीड करूँगा। हालांकि मेरे पास इसका भी डाउनलोड लिंक है और मैं उसको भी शेयर कर दूँगा। इसका ये है। फिर द रिलीजन वायरस, वाई वी बिलीव इन गॉड, क्रेग ए जेम्स का है ये बुक। तो यहाँ रिलीजन वायरस बोल के किताब लिखा, और उन्होंने ये सवाल किया है कि ह्यूमंस की टेंडेंसी क्यों है गॉड पे बिलीव करना। वाई वी बिलीव इन गॉड, वाई वी बिलीव इन रिलीजन। हम किसी चीज़ को क्यों मानते हैं और किस लिए मानते हैं, हम क्या उससे मिल रहा है हमें। तो ये भी अच्छा बुक है। और मैं जितना रिव्यू बता रहा हूँ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है किसी बुक को। मैंने जो पूरा पढ़ा है मैं तो बोल दे रहा हूँ, बट मैंने इस बुक को भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ा और उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आ जाते हैं एक और बुक जो मैं ये एक और किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ, हाउ ऑल रिलीजन्स आर फॉल्स एंड हार्मफुल, ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सेवर मेजर रिलीजन, जुदाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड सिखिज़्म। तो कैसे ये जो 7 रिलीजन्स है दुनिया में जो पॉपुलर है वो क्यों बकवास है, और क्यों वो उसकी ओरिजिन कैसे हुई, और उसके वायलेंस क्या है, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, और वो क्यों आज के सोसाइटी में फ़िट नहीं होता। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, और भी पढ़ना है मेरे को। इसमें बहुत अच्छे से लिखा है ऑथर ने। इसको आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी या स्लेवरी। हालांकि ये इंग्लिश वर्जन है, हिंदी वर्जन भी है गुलामगिरी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले का, इन्होंने ये किताब भी मैंने पूरा पढ़ के ख़त्म किया है। और उन्होंने बहुत अच्छे से एनालिसिस की है हिंदू धर्म उर्फ ब्राह्मण धर्म का जो दशा अवतार है, वो दशा अवतार कैसे एक स्लेवरी है, वो कैसे कॉन्क्वेस्ट है लोगों का और दलित बहुजन के ऊपर। तो
तो बहुत अच्छा बुक है, इसको सबको ही पढ़ना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन सा आइडियोलॉजी को मानते हैं, इवन इफ ही इज़ ऑन समथिंग एल्स ऑपोजिट टू अम्बेडकर एंड ज्योतिराव, उनको भी पढ़ना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये है अमेंडमेंट होने के बाद 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. 104 अमेंडमेंट के बाद हमारा जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है उसमें, ये उसका फ्रंट पेज है. एंड आई थिंक इसको भी पढ़ना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर चलता है कि नहीं चलता है, कोई उसको फॉलो करता है नहीं करता है, आर पॉलिटिशियंस फॉलोइंग इट और नॉट, ये सबसे बड़ा सवाल है. और आर दे फॉलोइंग इट सेलेक्टिवली, क्या वो निष्पक्ष है या वो सेलेक्टिव है. तो आई थिंक ये वाला आपको सब करना चाहिए. इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक डाल दूँगा. तो खैर आज इसी के साथ मेरा वीडियो एंड हो रहा है. आशा करता हूँ जो भी मैंने बुक्स दिखाए वो आपको अच्छा लगे, और आप उन सब का रेफरेंस, उसका डाउनलोड लिंक और या किंडल जो वर्जन है वो उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. तो या तो आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं ये बुक्स. एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही बुक्स पे आपको लिमिट होना चाहिए, और भी बुक्स है और भी पढ़ने चाहिए. मैं फ्यूचर में और भी वीडियो बनाऊँगा ऐसे बुक्स के बारे में, जो इट नीड नॉट इवन रिलेट टू रिलीजन, बट इट मे बी रिलेटेड टू नेचर, इट मे बी रिलेटेड टू साइंस, इट मे बी रिलेटेड टू सम अदर गुड थिंग्स, इनोवेशन से रिलेटेड. तो उसके ऊपर भी मैं बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ. बट मेरा ये है कि ये सिर्फ यही बुक्स नहीं पढ़ना है, और भी बहुत सारे बुक्स पढ़ सकते हैं आप. नॉन फिक्शनल पढ़ सकते हैं, हैरी पॉटर भी पढ़ सकते हैं आपको अगर इंटरेस्ट है. आप चाहे तो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ सकते हैं. तो धार्मिक किताबें भी ज़रूर पढ़िएगा. तो एनीवे एंड ऑफ